मैं सब्यासाची हूँ। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और मैंने बीटेक किया अपना सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी से और फ़िलहाल मैं आईटी प्रोफेशनलिस्ट हूँ और मैंने चश्मा पहन रखा है लगभग जब से मेरा डिटेक्ट हुआ। जैसे कि मेरे नंबर्स बढ़ गए थे, 5 अराउंड हो गए थे, तो भुवनेश्वर में डिटेक्ट हुआ मेरा केराटोकोनस है। तो 1 साल 2 महीने के आसपास तब से मैं चश्मा पहन रहा हूँ और दिल्ली जब आया तो केराटोकोनस के लिए मेरा एक ट्रीटमेंट हुआ था C3R का। मेरा लेफ्ट आई में अभी फ़िलहाल -2 है और राइट में -5.5 है और ICL करके मैं अपना राइट जो आँख का पावर है मैं उसको रिड्यूस करवाना चाहता हूँ जितना हो सके, जितना पॉसिबल है उतना। मतलब आइदर 0 हो गया तो अच्छा है या फिर बोले थे हाई, मतलब माइनर नंबर्स भी रह सकते हैं, लेकिन जितना कम हो सके उतना अच्छा है मेरे लिए। मैं एक्चुअली फिजिकल वर्कआउट्स वगैरह क्रिकेट खेलता हूँ बहुत, तो सबसे पहले पता चला जब मेरे आँख धुंधले होने लगे तो मैं जज नहीं कर पा रहा था खेलते वक्त। फिर मुझे पता चला जब कि नहीं, मेरे जजमेंट्स गलत हो रहे हैं। फिर पावर जो था मतलब नाम ही नहीं ले रहा था रिलेंट करने का, रुक ही नहीं रहा था। मतलब मैं जब बेंगलोर में था तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे। मैं इधर उधर डॉक्टर दिखाया तो कहीं पे भी डिटेक्ट हो नहीं पाया मेरा केराटोकोनस। बाद में बहुत अंतिम, मतलब जब 5 के अराउंड आ गया था पावर तब डिटेक्ट हुआ। और उससे पहले जो भी हुआ था, मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे पावर बढ़ते ही जा रहे थे तो आइडिया ही नहीं था कि अब ये रुकेगा, रुकने कैसे वाली है। तो खुद भी एनालिसिस किया, इधर उधर के आर्टिकल्स पढ़े और फिर मुझे बाद में पता चला कि इधर I7 अपना चौधरी सेंटर है जो कि इसमें एक्सपर्टीज़ ये रखते हैं। तो मैं जब इधर आया तो सर ने बोला कि नहीं, इमीडिएट हम लोग अभी C3R करेंगे। और C3R जब किया तो मतलब एक ग्लिमर ऑफ होप आया कि नहीं, अभी चलो आँख मेरा अभी उसका जो नंबर बढ़ रहा है वो अभी रुक गया। फिर उसका नेक्स्ट जो था एक स्टेपिंग स्टोन था जैसे कि ICL, जिसमें कि मुझे ये तक पता चला कि अब रुक तो गया, पावर भी कम हो जाएगा राइट आँख का। तो मैं दोनों में करा सकता हूँ, लेकिन एट दिस मोमेंट मैं चाहता हूँ कि मेरा एक आँख एटलीस्ट ठीक हो जाए जिसमें कि ज़्यादा नंबर है। वो अगर 0 हो गया तो अच्छा है, नहीं तो जितना भी वो फ्लक्चुएट होगा, माइनस नंबर भी रहेंगे तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल से पे आ सकता हूँ मैं। चश्मे से दिक्कतें, देखिए मैं पहले से तो चश्मा पहनता ही नहीं था, तो पहले मुझे एक्वेंटेड होने में टाइम लग गया। और उसके बाद 5 पावर का जब होता है ना तो मेरा लेफ्ट आँख और राइट आँख में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं पावर के, तो एडजस्ट करना पहले मुश्किल था। लेकिन वो चीज़ को मैं मतलब नेगलेक्ट कर, मतलब उसको टोटली इरेडिकेट तो नहीं कर सकते क्योंकि दोनों आँख में ICL करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट एक आँख में हुआ तो इसका पावर घटेगा। और मेरा आँख में सर में जो प्रेशर आता है ना, जो 5 आप पावर का जब पहनते हो चश्मा, तो वो जो प्रेशर एटलीस्ट अभी नहीं रहेगा, वो नॉर्मल लगेगा। बात यही है। Eye7 मैंने ऑनलाइन पता किया अपने तरफ से, जब एनालिसिस किया, इधर उधर के आर्टिकल्स पढ़े तो मुझे कोरा से भी आइडिया मिला। नॉर्मली यूट्यूब में भी आपका चैनल को मैं फॉलो करता हूँ, देखा उधर से और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसा नहीं कि देख के पसंद आ गया, इधर आके जब मैंने ट्रीटमेंट कराया तब भी अच्छा लगा। तो मतलब पर्सनली मुझे अच्छा लगा। I7 बहुत ही अच्छा है, रिनाउंड है इंडिया में, ये और भी रीच होनी चाहिए जगह जगह, मैं तो यही कहूँगा। C3R के हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, लेकिन C3R के जब वीडियोस वगैरह देखे और जो पेशेंट्स थे उनके जब वीडियोस देखे, उनके रिव्यूज़ देखे, तो मुझे लगा कि नहीं, जेन्युइन तो है ही और जाना बनता है। तो मैं दिल्ली आया और मैं जब खुद मेरा C3R हुआ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो मेरे ग्लेयर्स, जो मेन होता है केराटोकोनस में ग्लेयर्स, तो रात को आप जब ड्राइविंग वगैरह करते हो या फिर जो लाइट सोर्स से आपको ग्लेयर्स आते हैं, वो मेरे प्रति हर 15-20 दिन में कुछ ना कुछ उसके एंगल्स चेंज होते रहते थे। लेकिन बात यह कि जब C3R हो गया उसके बाद वो कांस्टेंट हो गया। मतलब मान लीजिए C3R आज हुआ तो उसके 45 दिन अराउंड उसके बाद वो स्टेबल हो गया। तो इसमें मुझे लगा कि नहीं, मतलब अभी तो कुछ हो सकता है। और जो भी था सही था, पॉजिटिव वे में वो मतलब मूव किया था। और उसके बाद मुझे फिर मैं मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में भी था, मैं आपके इधर रिसेप्शन में बात कर रहा था, काउंसलर से बात करता था, तो वो लोग ने कहा कि आपका एक बार स्टेबल हो जाए का पावर। मैं फॉलोअप के लिए फिर आया, फिर स्टेबल ही था। उसके बाद अभी प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग ICL के लिए। ऐसे तो है ही, मैंने दिखाया बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि बहुत सारे दिखा चुका हूँ वैसे, तो कहीं पे इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं मिला जितना I7 में मिला था, बात यही है। तो मैं और कहीं ट्राई भी नहीं करना चाहता, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। मतलब ये दिल्ली में नहीं दिखाया, कहीं और दिखा चुका हूँ, लेकिन I7 जब दिल्ली में दिखाया तो प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा लगा और रिजल्ट भी मिला। तो ट्रस्ट तो अभी है 100%। कोऑपरेटिव बहुत है और
बहुत रैपिड पेस में काम भी होता है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब दौड़े भागे काम हो जाता है, रुकना नहीं पड़ता है, डिले होता ही नहीं है। ये भी बहुत अच्छी एक प्रोज है i7 की। मैं डेस्परेट तो था कि मेरा एटलीस्ट मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, तो बार बार चश्मे, मतलब मैं चश्मा थोड़ा भी खोल लूँ राइट, जब आपका पावर 5 हो जाता है तो आप विदाउट चश्मा जैसे आपको सब कुछ ब्लर दिखता है, लेकिन 1 से नीचे हो या 2 से नीचे हो नॉर्मली, तो हम लोग एटलीस्ट चश्मा ना हो तो कुछ नॉर्मल काम भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरा राइट आँख पूरा ठीक हो जाए, लेफ्ट आँख का फिर अगर ये सही रहा तो मैं लेफ्ट के लिए कुछ सोच सकता हूँ। वीक के लिए मैं दोनों कर सकता हूँ, लेकिन पहले राइट ठीक हो गया तो दोनों आँख में प्रोसीड सोचा हूँ उसका। हमारा केस है वो बहुत लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ऐसे केसेस बहुत हैं जो हेल्पलेस घूम रहे हैं, है ना। बेसिकली केराटोकोनस तो बहुत बच्चों को होता है। केराटोकोनस में कॉर्निया वीक हो जाता है, और कॉर्निया क्योंकि वीक और थोड़ा टेढ़ा हो जाता है तो हाई सिलिंड्रिकल पावर आ जाती है ना। इतनी हाई सिलेंडर पावर जो चश्मे से भी प्रॉपर्ली करेक्ट नहीं होती। कॉन्टैक्ट लेंसेज भी जो हम देते हैं स्पेशल लगाने के लिए, स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज, वो तुमने लगाए कभी? मतलब कंफर्टेबल नहीं लगाए थे? ट्राई किया था लेकिन उसका मैनेजमेंट करना, उसको मैनेज करना सही नहीं लगा। हाँ, तो सो वो कॉन्टैक्ट लेंसेज भी लोग ट्राई करते हैं, लेकिन वो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं और वो प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर रहे, वो तो एक तरीके से कवर कर रहे हैं, है ना। परमानेंट सोल्यूशन तो होता ही नहीं। हाँ, सो फिर बात आती है कि हम मेडिकली, सर्जिकली ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि कॉर्निया वीक था तो कॉर्निया को स्ट्रॉन्ग करना था। कॉर्निया स्ट्रॉन्ग कैसे किया? C3R से। फिर कॉर्निया इरेगुलर था तो उसको थोड़ा स्मूथ करना था, तो स्मूथ किया टीकैट से, है ना। तो तुम्हारा पहले टीकैट एंड C3R हुआ, वो एक स्टेप हो गया। फिर हम कहते हैं कि अब C3R हो गया, वी विल वेट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। अगर तुम्हारा नंबर स्टेबल चल रहा है और सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, है ना। नेक्स्ट स्टेज हमने कहा कि ठीक है, तुम्हारा हाई सिलेंडर है तो इस हाई सिलेंडर के लिए हम आँख के अंदर ICL डाल देंगे, फेक एक IOL, है ना, जो इस हाई सिलेंडर को परमानेंटली कवर कर लेगा अंदर जाके। तो अब हमने तुम्हारा वो नेक्स्ट स्टेप भी कर दिया है, ठीक है ना। तो तुम्हारी एक बहुत लॉन्ग जर्नी आज जाके खत्म होती है ना। अब एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सी हाउ यू फेयर्ड, और तुम्हारे कमेंट्स बहुत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे जो केराटोकोनस से परेशान है और वो ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं। और बहुत लोग बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस देते हैं कि नहीं कॉन्टैक्ट लेंस ही लगाओ, नहीं चश्मा ही लगाओ, नहीं कुछ नहीं कर सकते, ये तो ऐसे ही जीना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो तुम क्योंकि ऑलरेडी इसको सब फेस कर चुके हो, ये सारे ऑप्शन तुम अलग अलग डॉक्टरों से सुन चुके हो। जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज करते हैं वो ये एडवाइस करते हैं, जो नहीं करते हैं वो कहते हैं जी चश्मे से गुजारा चलाओ, इसके आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो है ना। बहुत ज़्यादा अब डॉक्टर इतना आ गया है कि भाई चलो C3R है तो अगर हल्का सा प्रोग्रेसिव है तो अगर केराटोकोनस प्रोग्रेसिव है तो C3R कर लो,
सीधा तक तो मोरलेस सारे डॉक्टर्स एडवाइस कर देते हैं काफी हद तक। वो भी मना कर रहे थे, वो भी मना कर देते मतलब कह रहे थे कि आप 30 साल तक रुक जाओ। हाँ 30 साल पे तो रुक जाएगा। मैं बोला कि 20 करवा दूं क्या और उसके बाद रुकूं। हाँ। मतलब टाइप ऑफ सिचुएशन ऐसे आ चुका था। हाँ जो कि मुझे बिल्कुल मैं पसंद ही नहीं किया। हाँ। सो अगेन मतलब क्या नाम था इनका? सब्यसाची। सो तुम्हारी ये जो इतनी लंबी जर्नी है, ये हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ये लोगों के लिए एजुकेशनल जर्नी हो जाए, है ना? अब तुम्हारे एंड रिजल्ट्स के कमेंट्स बताएंगे लोगों को कि तुम्हारी जर्नी कैसी रही और उससे तुम्हें कितना बेनिफिट हुआ। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। पढ़िएगा 4 50 302 0534 740 523 5427 534। ठीक है, पीछे हो जाइए। ठीक है, सब बढ़िया है। आपकी जो मेडिसिन है वैसे ही कंटिन्यू रहेगी और 15 दिन के बाद एक बार आके दिखा वो लीजिएगा। जो मेरा सीपीआर हुआ था तो वो जो इरिटेशन के लिए सर ने कुछ मेडिसिन दी थी। उसको अभी यूज करूंगा लेफ्ट हाथ में या छोड़ दूं? कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो क्या वो क्लाउडीनेस को हटाने के लिए बोले थे? हाँ हाँ, कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, मतलब ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस मेडिसिन उसको भी डाल सकते हैं? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, आपकी मेडिसिन वैसे ही कंटिन्यू रहेगी और 15 दिन के बाद एक बार आके दिखा लीजिएगा। अगर 15 डेज नहीं हो पाता तो 1 मंथ में आ जाइएगा। ठीक है, मैंडेट है क्या? 1 मंथ आइडियली तो रिकमेंडेड है। अच्छा, ठीक है, तो 1 मंथ में भी आ सकता हूँ? हाँ जी और 15 डेज? हाँ जी, ठीक है। कल मेरा आईसीएल का सर्जरी हुआ था और पहले तो कुछ धुंधलापन था 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद मुझे काफ़ी बेहतर सब नज़र आने लगे और उसके बाद मैं विदाउट चश्मा भी मेरा जैसे कि मैं बोला था कि राइट आंख में मेरा बस सर्जरी हुआ है तो लेफ़्ट में बहुत माइनर नंबर है, तो अगर मैं अभी विदाउट चश्मा भी देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ और काफ़ी क्लियर है और रिजल्ट भी ये है कि पेनलेस है, कुछ हाराकिरी हुआ ही नहीं, सब कुछ मतलब सीमलेसली ही चला है और नॉर्मल मेरा विज़न में चलते फिरते कुछ भी देख रहा हूँ तो सब बहुत अच्छा है। ग्लेयर के बाद अगर ग्लेयर्स की बात करें तो बहुत मिनिमल है, वो तो केराटोकोनस आँख में थोड़ा बहुत रहेगा ही, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 95-98% एकदम पूरा सब सही गया है। संजय सर तो मैं क्या ही बोलूँ, वो तो मतलब यहाँ के एड है और उनके बात करने का तरीका और वो जिस हिसाब से आपको सब चीज़ समझाते हैं, मतलब पिन पॉइंट करके हर एक चीज़ की आपको डिटेल्स एक अच्छे तरह से समझाते हैं और आपका क्या हो सकता है क्या नहीं, मतलब मान लीजिए आपका कुछ ड्रॉबैक्स भी है तो ऐसा नहीं है कि वो उसको कवर करके आपको सर्जरी करवाते हैं, क्लियर होती है सब बात। और उन्होंने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया था और मुझे ऐसा डाउट नहीं है कि मतलब सर्जरी में मुझे कहीं पे मैंने कहीं मिस हो गया, क्या कुछ पूछना बाकी है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मुझे जो चाहिए था एज एक्सपेक्टेड 100% मिला है। ये मैं आपको बोल रहा था, पहले मैं चश्मा यूज़ नहीं करता था तो मेरा लाइफ एक तरीके से चल रहा था। 1 साल मेरा जब केराटोकोनस और पावर बहुत बड़े हुए थे, मतलब उठ के अचानक से पहले विदाउट चश्मा तो कुछ कर ही नहीं सकता था, तो अभी अचानक से मतलब कल आज सुबह ही जब बेड से उठा मैं जब देख रहा हूँ कि सब क्लियर दिख रहा है तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था और ये तो मैं भूल नहीं सकता। बहुत काइंड जेस्चर है मेरे हिसाब से i7 की तरफ से मेरे ऊपर और मैं इंडेप्टेड फील करूँगा हमेशा लाइफ में। मैं ये कहता हूँ कि सेल्फ मेरा बिलीफ होता है हमेशा कि एनालिसिस करना और बेस्ट से बेस्ट जगह ढूंढना। तो जब मुझे कहीं पे कॉन्फिडेंट फील नहीं हुआ, जब मैंने सुना मेरे सराउंडिंग्स में, जब मैंने सुना कि चश्मे से ही कुछ हो सकता है 30 इयर्स में ऑटोमेटिकली जो होगा, मैंने तब ठान लिया था कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है इंडिया में तो कोई ना कोई डॉक्टर, मतलब कोई ना कोई हॉस्पिटल होगा जो कि एकदम इसका सही इलाज लेके आएंगे। ये नहीं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चश्मे पहन लो, वो बढ़ते जाए जब ऑटोमेटिकली नेचुरली जब रुकना हो, वो एक्चुअली ट्रीटमेंट नहीं होती। वो आप बहुत जन ऐसे मतलब होंगे इंडिया में जिनको कि इस चीज़ का मतलब अवेयरनेस नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि कई से कई लोग आके यहाँ पे ICL का ट्रीटमेंट करवाएं और उससे पहले अगर मान लीजिए आपका फ्लक्चुएट वगैरह होता है तो C3R वगैरह कराते हैं, वो कराने के बाद ये सब कराएं
और इसका रिजल्ट सही में बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरी मतलब जो थी, मैं एक टाइप ऑफ आई वाज ट्रोलिंग इन द डार्क, और मुझे ग्लिमर ऑफ होप जिसने दिया है वो है Eye7 अपना चौधरी सेंटर, जिसने मुझे मतलब असिस्ट किया है। सबको दिल से शुक्रगुजार, सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। इधर संजय सर जिन्होंने मेरा ICL का भी ट्रीटमेंट करवाया है, मुझे मतलब उनके लिए भी मैं बहुत थैंकफुल रहूँगा और लाइफ एंड तक मैं इंडेप्टेड रहूँगा।